बीसीसीआई, तुमने पैसों का खेल खेल लिया, देश को देशभक्ति का चूरन मत बांटो यार। मतलब तुम्हारा भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, तुमको ऐड के पैसे मिल गए, प्रायोजक, ब्रॉडकास्टर और उसके साथ साथ जितने लोग तुम्हारे इस धंधे से जुड़े थे उन सब का पेट भर गया। लेकिन अब जब भर गया और तुमने देश भावना के खिलाफ जाकर सरकार के सहयोग से इंडिया पाकिस्तान करवा लिया, तो यार अब देश को ना देशभक्ति का चूरन मत चटवाओ। अपनी जीत को शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित करने का ढोंग करने की नौटंकी मत करो यार, क्योंकि शर्म तुमको आती नहीं है। लेकिन देश की जनता ने तुम्हारी असलियत को देखा है। एक ऐसे पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी चिल्लाती रही, उनकी बातें आम हिंदुस्तानी के दिल में छेद कर रही थी जब वो कह रही थी कि हमारे परिवार से मरा है कोई। बीसीसीआई पाकिस्तान के नए पापा ने सिर्फ पीटा नहीं है, गाली देकर पीटा है, इज्जत उतार कर पीटा है, आंखों में आंखें डालकर पीटा है। एक बार पीटा, फिर घसीटा, फिर रगड़ा, फिर पीटा और फिर जब पीट दिया तो कहा, ओए डीके बूस जाके बॉल लेके आ, ओए ग्रोसरी वाले जाके बॉल लेके आ। बताया कि फिर से आओ ताकि मैं तुमको फिर से पीटूंगा। समझाया कि बाबू, झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का नहीं, बाप और बेटे का भी फर्क होता है। और ये फर्क दिखाई पड़ा। ये फर्क पाक आर्म्ड फोर्सेस की औलादों को मैच में दिखाई पड़ा, क्योंकि वहां तो औलादें कुछ कर नहीं पाई, अब बाप के सामने कैसे करें। तो पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस की औलादों ने जब नाक कटवा ली तो सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली हरकतें कर दी, लेकिन उन रील की हरकतों में पापा थे। पहली बॉल, हाँ, तो इसीलिए आज कहानी पाकिस्तान के नए पापा अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा, ये वो नाम है जो पाकिस्तान में दहशत पैदा कर रहा है। ये वो नाम है जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा है। कोई इसे एक्सेप्शनल टैलेंट कह रहा है, तो पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल सलमान अली आगा कप्तान है, उनके जो जनरेशनल टैलेंट का जिक्र किया था, उसकी उपाधि से भी इन नए पापा को कई सारे पुराने खिलाड़ी दिखा रहे हैं। कई सारे पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पुराने पापाओं से ये ज़्यादा खतरनाक पापा हैं, क्योंकि पुराने वाले पापा 140 की स्ट्राइक रेट से मारते थे, 150 की स्ट्राइक रेट से मारते थे। ये वाले पापा 200 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। ये पहली बॉल से मारते हैं। पहले मैच में शाहीन अफरीदी को चल कर मारा था, शाहीन को लगा कि दूसरे मैच में पापा चल कर आएंगे तो पापा को बाउंसर मारता हूं। लेकिन पापा जिन्होंने बेटे को पैदा किया था वो बेटे की हरकतें जानते थे, इसलिए वो खड़े रहे। इंडिया को मिली विन और उनके हाथ में आया, मैं नहीं बोलता तो साला बहुत नीच आदमी रहे। पहले आप ये वीडियो देखिए। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। ठीक है, अब ये देखिए। सलवार उतार दी वहाँ पे जाके इन बेगैरतों ने, इन दल्लों ने, ये कुत्ते की नस्ल है ये। और अब ये भी वीडियो देखिए। ऐसे कर करके ठोक रहे थे, लानत, मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में, क्यों देखूंगा, मुझे नहीं देखना इनका मैच। ये एक्टिंग देखिए आपने, बस यही हाल पाकिस्तान का है। इंडिया पाकिस्तान का एक और 40 करोड़ कमाने में लगेगी, इसलिए वो खेलने आ गए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अब शेड्यूल के हिसाब से इनका दूसरा मैच हमारे साथ था। एक प्रोफेशनल टीम के हिसाब से हम मैच खेलने गए, अपनी आदत के मुताबिक हमने उनको हरा भी दिया। लेकिन हार के बाद सोशल मीडिया पर मैच की जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, वो देखने के बाद यही लग रहा है भाई साहब कि कचरे को चाहे सोने के कवर में भी लपेट दो, रहता तो कचरा ही है। कभी अपनी 50 के सेलिब्रेशन को गन मोमेंट बना देना, कभी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को गाली देना, कभी बाउंड्री पर लोगों को रफेल गिराने का इशारा करना, या मैच से पहले प्रैक्टिस में 6-0 का भद्दा इशारा करना। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कल सब कुछ किया सिवाय अच्छी क्रिकेट खेलने के। मेरे पैसे बर्बाद किए, मेरा टाइम बर्बाद किया, मेरा दिन बर्बाद किया। पूरे सोशल मीडिया पर कल उनकी हरकतों की तस्वीरें वायरल हैं। आप सिर्फ स्कोर कार्ड उठा के देख लो, वहीं देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया। परसों पाकिस्तान का वही ट्रीटमेंट हुआ था जो हर बाप अपने बिगड़ैल बेटे के साथ करता है। को बहुत मार मारे थे, बेल्टे। अपने पिछले इस तरह का सेलिब्रेशन कभी किया नहीं गया, लेकिन फरहान को ये साफ पता था कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सेलिब्रेट कर रहा है वो क्यों कर रहा है और इससे इंडियन फैंस पर क्या
असर पड़ेगा? गेम सेंसिटिविटी छोड़िए, बेसिक ह्यूमन सेंसिटिविटी भी इस आदमी के अंदर नहीं थी। इसकी इस हरकत ने बता दिया कि पाकिस्तान ने कितने निचले स्टैंडर्ड का क्रिकेट खेला है कि नहीं। लेकिन इनकी छटपटाहट को इंडियन बैटिंग लाइनअप ने बहुत बढ़िया तरीके से शांत किया। शर्मा जी का लड़का और शुभमन गिल ने ऐसी पिटाई की है, कभी नहीं भूलेंगे। इंडियन टीम ने सिर्फ स्किल के लेवल पर पाकिस्तान को औकात दिखाई है, पर खास बात यह थी कि इन पाकिस्तानियों को चिढ़ मच रही थी। कई सारे वायरल वीडियो दिख रहे हैं जहां पाकिस्तानी बॉलर जब छक्का या चौका खा रहे थे तो लड़ने आ जा रहे थे। कई सारी क्लिपिंग्स में यह देखा गया कि उन लोगों को 10 के रेट से रन और 20 के रेट से गालियां मिल रही थी। और यही बात पाकिस्तान के सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस खुद बोल रहे हैं। ये हमसे बहुत बेहतर साइड है। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें मां बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बोला कि उनका इरादा इनसे लड़ने का नहीं था, लेकिन जब ये बदतमीजी शुरू की तो खत्म हमने की। अभिषेक और शुभमन गिल ने हैरिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की जो पिटाई की है, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड की बेचारगी को वो दिखाता है। लेकिन फिर भी इस टीम में कोई सुधार का स्कोप नहीं है। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभिषेक और शुभमन को युवराज सिंह ने ग्रूम किया है, लेकिन पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड लेजेंड्स को शोएब अख्तर के कल के बोल बताते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान की टीम हालत ऐसी है। शोएब ने कहा कि इंडिया तो हमसे 10-15 साल खेला नहीं, अगर आप में हिम्मत थी तो 90s में हमसे खेलते हो जनाब, तब भी आप हमारा खुश नहीं उखाड़ पाए। तब भी सचिन के बल्ले से थर्ड मैन पर आप ही छक्का खाते थे। लेकिन जमीन तो तब फट गई जब ये साहब बोलने लगे कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो गया है, इसका मतलब दुनिया का क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड कम हो गया है। ऐसा ये आदमी बोल रहे। देखो ये तो मार्केटिंग टीम के साथ आप खेल के आप वो कर रहे हैं कि जी हम बहुत अच्छी टीम है। आप बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हम अच्छे नहीं रहे। और हम अच्छे नहीं रहे, इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुनिया क्रिकेट सफर कर रही है। मतलब जरा होश के नाखून चबाओ भाई साहब और अपने आसपास देखो। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर है, अफगानिस्तान सबसे बेहतर है, और आपका डिल्यूजन है कि खत्म ही नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के अंतर को नहीं, बल्कि दोनों देशों की सोच के अंतर को बताता है। जब आप ग्राउंड पर अपने बैट और गेंद से जवाब नहीं दे पाते, तब ऐसी हरकतों पर उतरते हैं। अब तो आपको खुद से सवाल करना होगा कि हम किस राइवलरी की बात कर रहे हैं। उनका हमसे या हमारा उनसे किसी भी लेवल का कोई मैच ही नहीं है, ना कोई कंपैरिजन है। यही बात कल सूर्या ने बोल दी, जहां स्कोर 7-0 का हो वहां राइवलरी नहीं कहते, बल्कि ये तो कंपटीशन ही नहीं होता। हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7-all है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। ऐसा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कोई भी हो, अग्रेशन गेम के लेवल को आगे बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ 25 साल का लड़का अगर 32 साल के अधेड़ को ग्राउंड ही जिसको कोहली ने वर्ल्ड कप में पेला था, हैरिस रऊफ, अब रऊफ नाम का ये बंदर ग्राउंड पर तो पेला जा रहा था। ग्राउंड के बाहर से भी भारतीय फैंस इसको कोहली कोहली कहकर चिढ़ा रहे थे। भाई गैंग्स ऑफ वसीपुर में तो लोग एक दूसरे की कह के लेते थे, लेकिन एशिया कप में तो इंडिया वालों ने पाकिस्तान की बिना कहे ले ली है। देखिए, आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में एक बुड़बक को बहुत ज्यादा देखा होगा, वही जिसको कोहली ने वर्ल्ड कप में पेला था, हैरिस रऊफ। अब रऊफ नाम का ये बंदर ग्राउंड पर तो पेला जा रहा था, ग्राउंड के बाहर से भी भारतीय फैंस इसको कोहली कोहली कहकर चिढ़ा रहे थे। सोचो मार्केट में तुम्हारी क्या इज्जत है अगर तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि कोहली ने तुमको 2 छक्के मारे। खैर, जब रऊफ को तबीयत से अभिषेक और गिल पेल रहे थे और गरिया भी रहे थे और फिर ग्राउंड के बाहर उनको कोहली कोहली कहा जा रहा था, तो रऊफ खिसिया गया और खिसिया कर उन्होंने ऐसी हरकत कर दी कि सोशल मीडिया उन पर थू-थू कर रहा है। बेसिकली रऊफ अपनी ऑडियंस को यानी अपने घर पर जाहिलों को खुश करने के लिए ऐसे इशारे करके दिखा रहे थे कि राफेल उड़ रहे थे और उनकी आर्मी ने मार गिरा है। उन्होंने हाथ से जहाज के गिरने का इशारा भी किया। चल उन्होंने अपने हाथ से 6-0 भी बना के दिखाया। बेसिकली रऊफ वो झूठ बता रहे थे जो उनकी आर्मी ने फैलाया है कि हमने इंडिया के 6 फाइटर प्लेन मार गिराए। चल अब जब आप मैदान पर हार रहे हो और आपके पास कोई और तरीका ना हो अपनी आवाम को खुश करने का, तो आप इस तरीके की भूतिया हरकत तो करोगे। लेकिन सोचो, आप इस भूतिया हरकत करने के बावजूद रऊफ को अपने अर्शदीप ने पेल दिया। जी हाँ, अर्शदीप तो वैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का चांस उनको मिला नहीं, लेकिन उन्होंने बिना खेले पाकिस्तान को पेल दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अर्शदीप क्राउड की तरफ हाथ उठाकर प्लेन उड़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रऊफ ने उड़ाया था, और वे पिछवाड़े में डालने का इशारा करते हैं, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की असली है ये लोंडा। हाँ, आप लोग खुद ही समझ लो, ये वीडियो देख लो। ऑलमोस्ट फाइनल में वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल तो अब इंडिया और पाकिस्तान का ही होगा। लगातार तीसरा संडे ऐसा होगा जहां हम पाकिस्तान से खेलेंगे और फिर से उनको पेलेंगे। हालांकि जिन लोगों ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख रखी है वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था और फाइनल में लेकिन हम चोक कर गए। 17 के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है कि हम किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेंगे। लेकिन अब की बार हम चैंपियंस ट्रॉफी वाला रिजल्ट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट में इतने तल्ख कभी नहीं रहे।
इस पूरे टूर्नामेंट हमने हाथ नहीं मिलाया उनसे, बल्कि इस बात की शिकायत पाकिस्तान ने आईसीसी से भी करी थी और कल शाम को इस मामले में आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव से बात भी करी है और सूर्य को वार्निंग दी गई है, शायद डीमेरिट पॉइंट भी दिया जाएगा। मैं मोटा भाई से पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक आईसीसी वालों की गुद्दी क्यों नहीं पकड़ी भैया? क्या फायदा आपके आईसीसी अध्यक्ष होने का अगर हमारे प्लेयर के खिलाफ आईसीसी एक्शन ले रही है तो? वैसे एक्शन लेने से याद आया, हमने भी आईसीसी में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हैरिस रऊफ के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है और ऐसा हो सकता है कि उनको भी अच्छी खासी सजा मिले, बल्कि सुनने में आ रहा है कि ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन भी हो सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी बस आईसीसी वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन 2 नमूनों को बैन कर रहे हो तो एशिया कप के फाइनल के बाद करना, क्योंकि क्या है ना, अगर ये पहले बैन हो गए तो पाकिस्तान वाले इस बात का रोना रोएंगे कि अगर ये लोग होते तो हम जीत जाते। हमको ये भिंडी रोना चाहिए ही नहीं, पूरी बेस्ट टीम दो इनको और फिर हराओ ताकि कोई